Good morning, students. So I hope you all are fine. So today we will going to discuss about the writing part. Last year you read about the informal letter in your class 9. So this year you have formal letter. Then CBSE also add one more new things that is लघु कथा लेखन. ओके. जैसे कि पिछले साल लघु कथा लेखन के जगह पे विज्ञापन लेखन दिया गया था, उसी तरह से इस साल वो विज्ञापन लेखन कक्षा 9 और 10वीं से हटाकर लघु कथा दिया गया है. क्लास 10 में लघु कथा दिया गया है और क्लास 9 में संदेश लेखन दिया गया है. तो आज हम लोग ये औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर और लघु कथा लेखन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलो देखते हैं अब औपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र तो पता ही है आप लोगों को कि ये जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये ऑफिशियल लेटर होते हैं, ठीक है ना. हम लोग जैसे कि मान लो कि हम लोग लेटर टू द एडिटर मतलब संपादक को लिखा जाता है ये, ठीक है ना. क्या बोलते हैं, समाचार संपादक को लिखा जाता है, फिर या फिर रेलवे ऑफिसर को लिखा जाता है, या स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी तरह के जो मतलब ऑफिशियल ऑफिसर्स को लिखना या ऑफिशियल लेटर जो लिखा जाता है उसको औपचारिक पत्र कहा जाता है, ठीक है ना, फॉर्मल लेटर कहा जाता है. तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में होता क्या है. मान लो कि हमें एक संपादक को पत्र लिखने के लिए आया है कि कोरोना वायरस की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए अपने शहर के संपादक महोदय को एक पत्र लिखिए जागरूक करते हुए कि ये जो संदेश है ये संदेश हमारे शहर के सभी नागरिकों को दिया जाए, ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले वहाँ पर हमारा एड्रेस आएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, देखो, अध्यक्ष जन कल्याण समिति लाजपत नगर नई दिल्ली, ठीक है. उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लोग डेट देंगे, दिनांक देंगे. दिनांक देने का जो स्टाइल है वो 23 जुलाई, फिर कॉमा दोगे, फिर उसके बाद ईयर दोगे, ठीक है ना. उसके बाद संपादक महोदय का क्या आएगा, क्या बोलते हैं, एड्रेस आएगा, ठीक है ना. जैसे कि सेवा में कॉमा होगा, संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जाफर मार्ग नई दिल्ली. उसके बाद एक लाइन छोड़कर क्या आएगा, विषय आएगा. ये चीज़ याद रखना, ठीक है. देखो दोनों में नई दिल्ली है, लेकिन अगर सेम प्लेस में अगर हम लोग सेम शहर में ही अगर हम लोग वो लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, उस लेटर का लेकिन एड्रेस अलग होना चाहिए. जैसे यहाँ पे जन कल्याण समिति लाजपत नगर, यहाँ पे क्या है, बहादुर शाह जाफर मार्ग. तो उससे जो टीचर है या फिर चेकर है उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगा. तो हमने विषय लिखा, विषय भी सुंदर से लिखना है, ठीक है. आप लोग लिखने जानते ही हैं विषय, ठीक है. उसके बाद हम कैसे स्टार्ट करेंगे लेटर को, आदरणीय महोदय, ठीक है, आदरणीय महोदय या माननीय महोदय या फिर महोदय श्री, ठीक है. इस फॉर्मल लेटर में एक चीज़ हमें याद रखना है कि हमारा जो भी चीज़ हम जो भी लिखेंगे वो हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है. तो हमारा विषय के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद क्या आएगा, आदरणीय महोदय, कॉमा देंगे. हम यहाँ स्टार्टिंग हम कॉमा का यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आदरणीय महोदय के नीचे से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहला पैराग्राफ क्या लिखेंगे हम, इसमें ये चीज़ याद रखें कि हमें 2 या 3 से पैराग्राफ को इसमें चेंज करना है, ठीक है. जिसमें से पहला पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे कि हमारा समस्या क्या है, ठीक है. उसके बाद हम क्या बोल दूसरे पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, मतलब हम लोगों को क्या चाहिए उनसे, क्या हम आशा करते हैं उनसे कि वो हमारे लिए ये कर दे, ठीक है ना. तो ये दो चीज़ हमारे कंटेंट में आएगा. और अननेसेसरी थिंग्स हमको लिखना नहीं है लेटर में, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है. जितना ज़रूरी है हमें उतना ही लिखना है. कोई लोग क्या है बिल्कुल छोटा छोटा लिख देते हैं, उतना छोटा भी हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 नंबर का और क्लास 10th का ये क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना.
तो हमें उसके आधार पे ही लिखना है। फिर हम वो लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, धन्यवाद लिखेंगे, आपका भव्य दिया या फिर भव्य दिया। लिखने के बाद में हम नीचे में क्या लिखेंगे, क ख ग। एक चीज़ हमें याद रखना, एग्ज़ाम के समय में या उससे पहले भी हमें नीचे में नाम अपना मेंशन नहीं करना है। अगर लेटर में अगर कोई नाम मेंशन किया गया है तो हमें वही नाम मेंशन करना है, अदरवाइज़ हमें क ख ग लिखना है, ठीक है ना। हमें अपना नाम मेंशन नहीं करना है। और हम लोग अगर एग्ज़ाम में अगर हम एग्ज़ाम में ये लिख रहे हैं तो इस जो अध्यक्ष जन कल्याण समिति जो है उसके ऊपर में हम लोग परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। किसी को ये शायद से डाउट हो रहा होगा कि हमारे जो ग्रामर बुक है उस ग्रामर बुक में जो डेट है वो नीचे दिया गया है। भूल से भी डेट नीचे हमें नहीं लिखना है, हमें डेट फॉर्मेट के हिसाब से ऊपर ही लिखना है हमारे एड्रेस के बाद में। और एक चीज़, अभी स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए आता है, तो उसमें क्या करना है, उसमें तो सिंपल से हमें लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम कुछ भी दे दो, केंद्र विद्यालय, हाँ, वायुसेना स्थल जो भी है, जोरहाट असम। उसके बाद हमारा दिनांक आएगा, दिनांक के बाद में विषय आएगा, फिर आदरणीय महोदय। सिंपल है वो, ठीक है ना। लेकिन बाकी पत्रों में क्या है, हमें पहले अपना एड्रेस देना है, फिर दिनांक देना है, फिर उनका एड्रेस देना है, फिर विषय देना है, उसके बाद आदरणीय महोदय लिख के कॉमा दे के हमें अपना समस्या, उसके बाद हमें उनसे क्या आशा है, हम उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, हमें वो लिखना है 2-3। और ये लेटर हमें जो लेटर है वो याद रखें कि 2-3 पैराग्राफ में होना चाहिए। ये हमारा था क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र का विषय, ठीक है ना। तो ये हो गया, किसी को अगर कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि 2 टॉपिक सिर्फ चेंज है, बाकी सब सेम है जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और एक क्या था, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और सूचना लेखन, ठीक है। ये तीनों सेम है, बस एक लघु कथा हमारा बदला हुआ है और औपचारिक पत्र। अब हम लघु कथा में आते हैं। अब ये लघु कथा देखो, लघु कथा क्या, लघु कथा होता क्या है एक्चुअली। लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है छोटा, और कथा मतलब होता है जो कही जाए, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये होता क्या आखिर। कथा कब बनती है, कथा तब बनती है जब हमारे पास कहने के लिए कुछ हो। डेफिनेटली कुछ कहने के लिए होगा तभी कथा बनेगा, ठीक है। और लघु कथा क्या है, गद्य की वो विद्या है। गद्य मतलब जो हमारा जैसे लेसन हो गया, हाँ, और जैसे कि पैराग्राफ हो गया, वो है गद्य, ठीक है ना। वो ऐसा एक विद्या है जो आकार में लघु हो, दिखने में वो छोटा हो, लेकिन वो बहुत बात कहता हो, ठीक है ना। वास्तव में लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है। दिखने में छोटा हो, हम छोटा लिखेंगे, लेकिन लिखने के बाद उसका ऐसा लिखना है कि हमारा उससे भाव स्पष्ट हो जाए, हमारा उससे संदेश निकल जाए, ठीक है ना। हमें जो संदेश देना है वो संदेश हम लोगों को दे पाए। लघु कथा के उद्देश्य है, क्या उद्देश्य, कुछ उद्देश्य मैंने लिखे हुए हैं। जैसे पहला है मनोरंजन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कल्पना शक्ति का विकास, हम अपने कल्पना से सोच कर लिखते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा है लघु कथा के द्वारा तनाव से मुक्ति मिलती है, ठीक है ना। हम अगर कुछ लिखते हैं, मतलब कभी कभी हम अपने मतलब स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसको हम लघु कथा का रूप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो लिखने से क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेस से आराम से बाहर आ सकते हैं। चौथा क्या है, प्रेरणा मिलती है और चरित्र का निर्माण भी होता है। चरित्र मतलब हमें प्रेरणा मिलती है, हम अगर कुछ लिखते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और उसके साथ साथ हमें हमारा जो कैरेक्टर है, उसका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये ज़रूरी है, ये चीज़ लघु कथा हमें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लघु कथा में केवल वही लिखना चाहिए जो आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन करना चाहिए। लघु कथा में प्रत्येक पंक्ति का महत्व होता है, ठीक है। इनमें संदेश का होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। इसमें संदेश का भी होना क्या है, अति आवश्यक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। उसके बाद घटना से संबंधित होना चाहिए हमारा लघु कथा, सीधे केंद्रित बात होनी चाहिए, मतलब सीधा इसमें बात होना चाहिए, मतलब घुमा फिरा के कुछ होना नहीं चाहिए। लघु कथा में अनेक भाव और पात्र नहीं होने चाहिए, ठीक है।
ज़्यादा भाव उसमें निकलना नहीं चाहिए और ज़्यादा उसमें पात्र मतलब कैरेक्टर भी ज़्यादा होने नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन हमारा आ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा लघु कथा लेखन, ठीक है। मान लो हाँ, मतलब सिंपल सा एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ होगा, उसमें हम लोगों को भरना होगा। ये आप लोगों ने इंग्लिश में भी किया है और शायद अभी भी है, क्या बोलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में ये, मतलब जो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करने वाला जो पार्ट है वो शायद अभी भी है। फिर अधूरी कहानी पूरी करे व शीर्षक लिखे। हाँ, एक कहानी मतलब दिया रहेगा, जैसे मान लो कि गणपति बप्पा के विसर्जन में सारे मित्र गए और वो लोग देखे डैश 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 दिया रहेगा और उस कहानी को आप लोगों को पूरा करना होगा, ठीक है। चित्र देखकर कहानी लेखन के लिए दी जा सकती है। चित्र लेखन, वो चित्र वर्णन नहीं है वो, ठीक है ना। एक मतलब पिक्चर दिया होगा या पिक्चर दिया होगा, उस चित्र को देखकर, उस पिक्चर को देखकर हमारे मन में ऐसे एक भाव लाने हैं, ठीक है ना। भाव लाकर हमें उसके ऊपर में कहानी लिखना है, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा कहानी, ठीक है। फिर किसी घटना का विवरण देते हुए उस पर कहानी लिखिए। हाँ, किसी घटना का विवरण, हाँ, किसी मतलब कोई घटना अगर आप लोगों के साथ हुआ है उसका मतलब छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देकर उसके ऊपर में कहानी लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये विषय है, ठीक है ना। और लघु कथा मेरे ख्याल से ये सबसे इजी क्या बोलते हैं, इजी पार्ट है राइटिंग का, ठीक है ना। तो ये है लघु कथा के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लोग डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।